ओके, तो टाइपस्क्रिप्ट में आज हम ऑपरेटर देखेंगे प्रैक्टिकली। स्क्रीन दिख रही है ना मेरी आपको? यस सर, दिख रही है सर। ओके ठीक है, तो चलो अभी अब प्रैक्टिकली देखेंगे हम ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, तो चलो यहाँ पे मैं फिर से यहाँ पे एक वेरिएबल फोल्डर बनाता हूँ। यहाँ पे न्यू फोल्डर और यहाँ पे ऑपरेटर। ठीक है, अब इसको हम ओपन करेंगे VS कोड के अंदर। ओपन विथ VS कोड। ओके ठीक है, तो यहाँ पे हम फाइल बनाएंगे। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करेंगे टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर अवेलेबल है या नहीं है, या फिर हमें न्यू इंस्टॉल करना पड़ेगा। TSC/CLS कमांड TSC-V और यहाँ पे वर्जन यहाँ पे ये आया है। ठीक है, तो टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर हमारा इंस्टॉल है, हमने npm के द्वारा इंस्टॉल किया था। ठीक है, तो हम फाइल बनाएंगे यहाँ पे ऑपरेटर्स.ts फाइल। ठीक है, तो जैसे फाइल हमने बनाई है एक्सपोर्ट करके छोड़ देंगे इसको यहाँ पे इस तरीके से। अभी यहाँ पे देखेंगे हमने क्या क्या पढ़ा था। ऑपरेटर की कैटेगरी पढ़ी थी हमने। यहाँ पे दो कैटेगरी थी, यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर। ओके, तो यूनरी ऑपरेटर एक सिंगल ऑपरेंड पे वर्क करता है और बाइनरी ऑपरेटर टू ऑपरेंड पर वर्क करता है। तो हमने यहाँ पे यूनरी प्लस ऑपरेटर देखा था यहाँ पे, और यहाँ पे यूनरी माइनस ऑपरेटर देखा था। ठीक है, तो यूनरी प्लस क्या करता है, कन्वर्ट करता है नंबर में, एक न्यूमेरिकल स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो कांस्टेंट मेरे पास एक वेरिएबल है डेटा, और इज इक्वल टू मेरे पास न्यूमेरिकल स्ट्रिंग है 50। ठीक है, और मैं प्रिंट करूँगा कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे टाइप ऑफ टाइप ऑफ टाइप ऑफ डेटा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कोड लिखा है। तो हम डेटा का डेटा टाइप यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे फिलहाल। ठीक है, तो हियर शीतल म्यूट करो तुम्हारा। ठीक है, तो हियर कंसोल डॉट लॉग के अंदर हमने टाइप ऑफ डेटा दिया है। डेटा का क्या टाइप है, तो डेटा के अंदर स्ट्रिंग है, तो मतलब डेटा का स्ट्रिंग डेटा टाइप है। ठीक है, अब इसको कंपाइल करना है हमें। सबसे पहले इसको इसको कंपाइल करना है, तो हम कंपाइल करेंगे। इसको कंपाइल करने के लिए TSC टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर, और हमारे फाइल का नाम क्या है, ऑपरेटर्स.ts। ठीक है, और एंटर कर देंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारी फाइल कंपाइल हो चुकी है और उसकी पैरेलल जेएस फाइल बन चुकी है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, जेएस फाइल को रन करना है यहाँ पे, और TSC की जगह यहाँ पे नोड देना है, नोड ऑपरेटर डॉट जेएस फाइल। तो यहाँ पे स्ट्रिंग आ गया है यहाँ पे टाइप। ठीक है, तो डेटा का टाइप क्या है, स्ट्रिंग। अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, कांस्टेंट एक नम नाम से वेरिएबल लेंगे इज इक्वल टू, और जो भी हमारा डेटा है, डेटा को अगर हम आगे प्लस लगाएंगे इस तरीके से, और हम अभी देखेंगे कि नम का टाइप क्या हो चुका है। यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ, शीतल म्यूट करा टाइप ऑफ नम। ठीक है, तो नम का टाइप अभी देखेंगे, प्लस लगाया हमने डेटा को, तो अभी नम का टाइप यहाँ पे क्या है देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कंपाइल करना है यहाँ पे। कंपाइलर टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर, फाइल को कंपाइल किया हमने यहाँ पे। अभी फाइल को रन करना है यहाँ पे। तो रन करने के बाद देखो अभी ये नंबर में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे प्लस ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ होता है। सेम इसी तरीके से हम प्लस को माइनस ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। जैसे कॉन्स्टेंट एम नम माइनस नम इज इक्वल टू माइनस डेटा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे यम नम माइनस डेटा को यहाँ पे प्रिंट करेंगे। तो इसके अंदर क्या आएगा ये देखेंगे अभी फिलहाल। तो कंपाइल करेंगे सबसे पहले, और फिर उसी फाइल को रन करेंगे, और यहाँ पे देखो माइनस ऑपरेटर माइनस साइन लेके नंबर में कन्वर्ट कर दिया उसने। ठीक है, तो इस तरीके से प्लस और माइनस यहाँ पे वर्क होते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमने इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट देखा था। तो प्री इंक्रीमेंट के बारे में देखेंगे हम यहाँ पे। तो
तो न्यू फाइल देंगे हम इंक्रीमेंट डॉट टीएस फाइल, ठीक है यहाँ पे। तो इंक्रीमेंट डॉट टीएस फाइल, जैसे कि मेरे पास है लेट एक नम है, नम इज इक्वल टू मेरे पास 10 है, ठीक है। तो मैं इस नम को प्लस प्लस नम कर सकता हूँ, इस तरीके से इंक्रीमेंट कर सकता हूँ इसको, और यहाँ पे एक्सपोर्ट लगाऊंगा तो ये एरर जाएगा, ठीक है। तो नम यहाँ पे इक्वल टू 10 क्या है, प्लस प्लस नम, और कंसोल डॉट लॉग करेंगे और यहाँ पे नम प्रिंट करेंगे तो नम की वैल्यू 1 से बढ़ेगी यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे, TSC फाइल का नाम है इंक्रीमेंट डॉट टीएस फाइल को कंपाइल करेंगे। कंपाइल करके जेएस फाइल बन चुकी है इसकी, तो जेएस फाइल उसी नाम से बनी है। तो हम यहाँ पे नोड और यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे देखो 11 आ चुका है, मतलब नम को 1 से प्लस कर दिया उसने, ठीक है। अगर हम इसको अगर किसी एक्सप्रेशन में यूज़ करते हैं यहाँ पे, जैसे कि कांस्टेंट डेटा या फिर टोटल इज इक्वल टू प्लस प्लस नम प्लस 60, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, नम पहले इंक्रीमेंट होगा, बाद में 60 ऐड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट 70 हमारा आना चाहिए, ठीक है। तो चलो इस टोटल को प्रिंट कर देते हैं हम यहाँ पे, इसको टोटल को, ठीक है। तो TSC कंपाइल करेंगे, कंपाइल हो चुकी है, उसको रन करेंगे यहाँ पे तो 71 आ चुका है यहाँ पे। हाँ, तो नम की वैल्यू 10 थी तो 11 हो गई वैल्यू, और 11 प्लस 16 कितने हो गए, 71 हो गए, ठीक है। तो ये प्री इंक्रीमेंट इस तरीके से वर्क करता है यहाँ पे, ठीक है। अब हम पोस्ट इंक्रीमेंट के बारे में देखेंगे यहाँ पे। जैसे कि हमारे पास है लेट नम इज इक्वल टू हमने 50 दे दिया यहाँ पे, ठीक है। तो पोस्ट इंक्रीमेंट में सिंगल यूज़ करते हैं तो ये डायरेक्टली क्या करता है, 1 से इंक्रीमेंट करता है, जैसे नम प्लस प्लस, ठीक है। तो 1 से इंक्रीमेंट करता है, और कंसोल डॉट लॉग, और हम यहाँ पे नम को प्रिंट करेंगे इस तरीके से, तो ये 1 से क्या करेगा, इंक्रीमेंट कर देगा यहाँ पे, कंट्रोल एस, और यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर यहाँ पे, और इंक्रीमेंट डॉट टीएस फाइल यहाँ पे लगा दिया, और यहाँ पे कंपाइल हो गई फाइल। अभी हम इसको नोड से रन करेंगे तो ये 51 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस प्लस लगाया मैंने बाद में, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है तो ये 51 1 से बढ़ गया। लेकिन अभी मैं इसको क्या करता हूँ, किसी एक्सप्रेशन में यूज़ करता हूँ, कांस्टेंट टोटल यहाँ पे इज इक्वल टू नम प्लस 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 60 कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा कि पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होगा कि पहले नम की वैल्यू रीड होगी, नम की वैल्यू 50 है, 50 प्लस 60 होगा, और बाद में नम 1 से बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टोटल, ठीक है। तो थ्योरी में हमने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके देखे थे। तो मैंने इसको कंपाइल किया है, और कंपाइल करने के बाद यहाँ पे इसको रन किया है, तो यहाँ पे 110 आ चुका है आउटपुट यहाँ पे, ठीक है। मतलब यहाँ पे नम को 1 से बढ़ाया, बाद में गया है, पहले नम की वैल्यू 50 ली है और उसके बाद 60 ली है, दोनों का मिलके 110 हो गया पहले, और बाद में नम की वैल्यू बढ़ाई गई है, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर हम रन कर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सेम तरीके से पोस्ट इंक्रीमेंट है तो पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इसको कमेंट आउट देता हूँ यहाँ पे। तो माइनस ऑपरेटर डिक्रीमेंट, जैसे कि मैं यहाँ पे माइनस माइनस यूज़ करता हूँ यहाँ पे, और माइनस माइनस प्लस 6 कर देता हूँ। तो पहले 1 से माइनस होगा नम, ओके, और उसके बाद 60 के अंदर वो ऐड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 69 आउटपुट आना चाहिए आपका। तो कंपाइल कर दिया मैंने इसको, कंपाइल कर दिया, अभी इसको रन कर दिया मैंने। यहाँ पे देखो तो 69 आउटपुट मेरा आ चुका है। तो माइनस माइनस ऑपरेटर 1 से वैल्यू कम कर देता है, ठीक है यहाँ पे। तो ये प्री माइनस माइनस हुआ था, अभी हम यहाँ पे देखेंगे पोस्ट माइनस माइनस, प्लस प्लस की जगह हम पोस्ट माइनस माइनस यूज़ करेंगे। तो अभी यहाँ पे माइनस माइनस बाद में होगा, पहले नम की वैल्यू रीड होगी 50, 60 के अंदर ऐड होगी, आउटपुट आएगा 110, और बाद में माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से।
तो TSC इंक्रीमेंट्स, और फिर हम इसको JS फाइल को, तो देखो यहाँ पे 110 आ गया है, हमने माइनस माइनस किया है लेकिन इसका इफेक्ट कुछ हुआ नहीं कि ये बाद में डिक्रीमेंट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमने प्लस और माइनस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को देखा है यहाँ पे, पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट। अब ये लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, लॉजिकल नॉट क्या करता है, ट्रू को फॉल्स करता है, फॉल्स को ट्रू करता है। ठीक है, तो चलो हम देखेंगे लॉजिकल नॉट ऑपरेटर को। ओके, जैसे मान लो मेरे पास एक वेरिएबल है लेट इज ओके इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, अब अगर इसको ट्रू को मैं नॉट लगाऊंगा कंसोल डॉट लॉग, और ये नॉट ट्रू कर नॉट इज ओके करूँगा, तो इज ओके के अंदर कितना है, ट्रू है, तो नॉट लगाने के बाद वो फॉल्स हो जाएगा, तो इसका आउटपुट यहाँ पे ट्रू का फॉल्स हो जाएगा यहाँ पे। तो कंपाइल करेंगे फाइल को और इसी को रन करेंगे, तो यहाँ पे देखो फॉल्स आ गया आउटपुट। ठीक है, तो ये नॉट अगर लगाएंगे तो ये ट्रू का फॉल्स करेगा, फॉल्स का ट्रू करेगा। ठीक है, तो इसका और एक एग्जांपल लिखते हैं, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे नॉट ट्रू, इसका फॉल्स आ जाएगा आउटपुट, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग इसका नॉट फॉल्स, और इसका आउटपुट आ जाएगा ट्रू। ठीक है, तो इसको कंपाइल करते हैं इंक्रीमेंट डॉट TS, और इसको रन करते हैं यहाँ पे, तो देखो फॉल्स फॉल्स ट्रू। ठीक है, तो इसका फॉल्स आ गया है यहाँ पे, इसका फॉल्स आ गया, इसका ट्रू आ गया। ठीक है, तो ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू कर देता है ये ऑपरेटर। ठीक है, अभी हमने देखा था बाइनरी ऑपरेटर के अंदर, बाइनरी में प्लस अरिथमेटिक ऑपरेटर देखे थे हमने, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर हम देखेंगे यहाँ पे बाइनरी ऑपरेटर। तो फाइल बनाएंगे न्यू, इसका नाम दे देंगे बाइनरी डॉट TS फाइल। ठीक है, एक्सपोर्ट, अभी मेरे पास बाइनरी ऑपरेटर के अंदर अरिथमेटिक ऑपरेटर हम देख रहे हैं यहाँ पे, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, तो इसके अंदर जो ऑपरेटर्स हमने देखे थे, ये देखे थे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, कॉमा, एक्सपोनेंशियल, ये ऑपरेटर हमने देखे थे। एक्सपोनेंशियल मतलब यहाँ पे डबल स्टार देखा था। ठीक है, तो ऐड ऑपरेटर आपको पता है, यहाँ पे मैं कांस्टेंट टोटल नाम से वेरिएबल बनाऊंगा, और इसके अंदर 10 + 20, तो ये ऐड ऑपरेटर है, यहाँ पे एडिशन ऑपरेटर है। ठीक है, तो ये दोनों का प्लस करेगा यहाँ पे, तो टोटल 1, यहाँ पे कांस्टेंट टोटल 2, 10 - 5, ये यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन कांस्टेंट टोटल 3, 5 × 3, यह है मल्टीप्लिकेशन नंबर कांस्टेंट टोटल 4, यहाँ पे 10/2, ये हो गया डिवीजन, और कांस्टेंट टोटल 5, और यहाँ पे जैसे 10 mod 5, ये हो गया मॉडुलस, और एक कांस्टेंट टोटल 6, और ये 2 बेस है, उसका पावर निकालेंगे हम, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर 3 to the power of 3, so this is called as a exponential। ठीक है, तो यहाँ पे ये अरिथमेटिक ऑपरेटर है यहाँ पे बाइनरी ऑपरेटर में, तो ये एडिशन ऑपरेटर ये दोनों की एडिशन करेगा, और 10 + 20 कितना आ जाएगा, यहाँ पे आउटपुट 30 आ जाएगा। ठीक है, ये है सब्ट्रैक्शन
10 माइनस 5 आउटपुट 5 आ जाएगा इसका। और यहाँ पे टोटल मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे ये, तो 3 इंटू 5 यहाँ पे 15 आउटपुट आ जाएगा। और यहाँ पे ये डिवीजन ऑपरेटर है, 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा यहाँ पे। ये मॉडुलस ऑपरेटर है, ये रिमाइंडर देता है हमें। अगर 10 को 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना उड़ता है, 0 उड़ता है। और एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या है, टू द पावर ऑफ 3, मतलब कितना आएगा यहाँ पे 8 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये अरिथमेटिक ऑपरेटर वर्क करते हैं यहाँ पे। तो चलो इसको प्रिंट करेंगे कंसोल डॉट लॉग। तो यहाँ पे टोटल 1 कॉमा टोटल 2 कॉमा टोटल 3 कॉमा टोटल 4 टोटल 5 टोटल 6। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 6 यहाँ पे प्रिंट करेंगे। तो ठीक है, चलो देखेंगे आउटपुट इसका। CLS फाइल का नाम है बाइनरी। कंपाइल करेंगे इसको, TSC कंपाइलर, टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर बाइनरी .ts फाइल है यहाँ पे। रन करेंगे इसको, कंपाइल हो चुकी फाइल। अभी इसको बाइनरी की जगह हम इसको JS फाइल रन करेंगे, नोड JS फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 35 15 35 15, उसके बाद 5, इसके बाद 0 और इसके बाद 8। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा बाइनरी ऑपरेटर जो है यहाँ पे, जिसको हम अरिथमेटिक ऑपरेटर बोलते हैं, जिस ये हो गया, कंप्लीट हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल। ठीक है, अभी हम रिलेशनल ऑपरेटर देखेंगे यहाँ पे। रिलेशनल ऑपरेटर, इसी को कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं, कि ये दोनों ऑपरेंड को कंपेयर करके ट्रू या फॉल्स में रिजल्ट देते हैं। ठीक है, तो हियर अब इसको कमेंट आउट कर देंगे हम यहाँ पे। कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है, तो जैसे कि कांस्टेंट रिजल्ट यहाँ पे 10 इज इक्वल टू 20, तो ये जो ऑपरेटर है यहाँ पे 10 इक्वल टू 20। अब यहाँ पे दिस कंपैरिजन ऑपरेटर भी अनइंटेंशनल बिकॉज टाइप 10 एंड 20 हैव नो ओवरलैप। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ऑपरेटर है यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे, वेयर num1 इज इक्वल टू 10 कॉमा num2 इज इक्वल टू 20। ठीक है, अगर हम यहाँ पे num1 और num2 को कंपेयर करेंगे, num1 कॉमा num2। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंपैरिजन ऑपरेटर देखेंगे। इसी को कहा जाता है रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, तो सबसे पहले जो ऑपरेटर हम देख रहे हैं वो इक्वल टू ऑपरेटर, ठीक है, तो ये इक्वल टू ऑपरेटर है यहाँ पे। तो हम ये ऑपरेटर क्या करता है, दोनों ऑपरेंड इक्वल है तो रिटर्न ट्रू करता है और अदरवाइज फॉल करता है। तो num1 के अंदर कितना है, 10 है, 10 इक्वल टू num2 है क्या, 20 नहीं है, तो रिटर्न फॉल्स करेगा। तो कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे रिजल्ट यहाँ पे रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इस फाइल को हमें, बाइनरी फाइल को पहले कंपाइल करना है। यहाँ पे कंपाइल करेंगे और फिर इसको हम यहाँ पे रन करेंगे, रिटर्न फॉल्स आ गया क्योंकि वो इक्वल नहीं है। और मैं दोनों को इक्वल कर दूंगा तो दोनों यहाँ पे इक्वल हो चुके, तो रिटर्न ट्रू आएगा। तो इसको कंपाइल करेंगे पहले और इसको नोड को ट्रू करेंगे, तो यहाँ पे ट्रू आ गया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक है, उसके बाद देखा था हमने नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। ये रिटर्न ट्रू तभी करेगा जब दोनों वैल्यू नॉट इक्वल है। ठीक है, इसको कॉपी करेंगे यहाँ पे और इसको नॉट इक्वल्स टू ऑपरेटर, तो इसका सिंबल है नॉट इक्वल टू। तो मान लो हमारे पास सेम डेटा है, num1 इक्वल टू 10 20 और num2 इक्वल टू
20 है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर दोनों वैल्यू नॉट इक्वल है तभी ये रिटर्न ट्रू करेगा, ठीक है। अभी num1 नॉट इक्वल टू num2 है क्या, नहीं है, तो रिटर्न क्या करेगा यहाँ पे, फॉल्स करेगा, क्योंकि ये नॉट इक्वल नहीं है, इक्वल है। तो TSC कंपाइल कर देंगे, इसको कंपाइल हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे रन कर दिया, फॉल्स आ चुका है, ठीक है। तो मैं इसको नॉट इक्वल कर देता हूँ यहाँ पे। सो num1 के अंदर 25 है, num2 के अंदर 20 है, तो ये नॉट इक्वल है, तो अभी ये रिटर्न ट्रू कर देगा यहाँ पे। CLS इसको कंपाइल करना होगा, इसको कंपाइल करना होगा TSC बाइनरी फाइल। ओके, नोड वैल्यू यहाँ पे आउटपुट आ गया, ट्रू आ गया इसका, ठीक है, इस तरीके से। तो हियर राइट नाउ नंबर थर्ड है लेस देन ऑपरेटर, ठीक है। लेस देन जिसी को हम इस तरीके से रेफर करते हैं, लेस देन ऑपरेटर। तो यहाँ पे देखो ये रिटर्न ट्रू तभी करता है जबकि फर्स्ट ऑपरेंड इज लेस देन सेकंड ऑपरेंड। तो यहाँ पे देखो num1 इज लेस देन num2 है क्या, num1 के अंदर 20 है, num2 के अंदर 20, तो ये लेस देन नहीं है, तो रिटर्न क्या आएगा, फॉल्स आएगा। TSC नॉट रिटर्न फॉल्स। अगर ये सच में लेस देन है 10 है, तो num1 लेस देन num2 है, तो रिटर्न ट्रू आएगा यहाँ पे। इसको कंपाइल कर दिया हमने और रन कर दिया, तो रिटर्न ये ट्रू आ गया यहाँ पे, ठीक है। सो हियर राइट नाउ ग्रेटर देन ये ग्रेटर देन ऑपरेटर है, ठीक है। तो अगर ग्रेटर देन ऑपरेटर रिटर्न ट्रू करता है जब ऑपरेंड 1 ग्रेटर देन ऑपरेंड 2 से है, तो ये num1 ग्रेटर देन num2 है क्या, नहीं है, num1 छोटा है num2 से, तो रिटर्न फॉल्स करेगा। इसको कंपाइल करेंगे पहले और इसको फिर रन करेंगे इस तरीके से, रिटर्न फॉल्स। अगर मैं इसको ग्रेटर कर देता हूँ 30, सो num1 ग्रेटर देन num2 है, यस, तो रिटर्न ट्रू कर देगा। कंपाइल और फिर इसको ये रिटर्न ट्रू कर देगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था ग्रेटर देन, लेस देन देखा था, अभी हमने ये ग्रेटर देन देखा है, लेस देन भी देखा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम ग्रेटर देन और इक्वल टू देखेंगे यहाँ पे। ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर, जिसका कि सिंबल इस तरीके से है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। तो ये ऑपरेटर के रिटर्न ट्रू करेगा, एक तो ऑपरेंड 1 ग्रेटर देन होगा ऑपरेंड 2 से या फिर इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो num1 ग्रेटर देन num2, तो एक तो ये num1 num2 से ग्रेटर देन होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए, तभी रिटर्न ट्रू आएगा। तो इस केस में रिटर्न ट्रू नहीं, फॉल्स आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। सो बाइनरी और इसको रन करेंगे तो रिटर्न फॉल्स आ गया, ठीक है। अगर मैं इसको num1 को बड़ा कर देता हूँ 80, तो num1 ग्रेटर देन इक्वल टू num2, हाँ अभी ये कंडीशन ट्रू हो गई है और सेटिस्फाई, रिटर्न ट्रू आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे नोड ट्रू आ गया रिटर्न, ठीक है, इस तरीके से। अब हम देखेंगे इसी का लेस देन और इक्वल टू, सेम लेस देन और इक्वल्स टू, इसी को इस तरीके से लेस देन और इक्वल टू कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ। अब ये लेस देन इक्वल टू क्या करता है, फर्स्ट ऑपरेटर दूसरे ऑपरेटर से अगर लेस देन है या फिर इक्वल टू है तभी रिटर्न ट्रू करता है, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स कर देता है, ठीक है।
इस केस में num1 लेस देन num2 है, यस, तो रिटर्न ट्रू करेगा क्योंकि 10 है num1 के अंदर, num2 के अंदर 20 है। ठीक है, तो CLS इसको कंपाइल कर दिया अब इसको रन कर देंगे हम। यहाँ पे ये ट्रू आया है। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं num1 लेस देन इक्वल टू, तो लेस देन इक्वल कर दूंगा तभी यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, क्योंकि ये लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू है, तो ये रिटर्न ना फिर ट्रू कर देगा। यहाँ पे कंपाइल हो गया, रन, यहाँ पे रिटर्न ट्रू कर देगा। और यहाँ पे ये लेस देन नहीं है, यहाँ पर 36 लिखता हूँ तो ये लेस देन भी नहीं है और इक्वल टू भी नहीं है, तो ये रिटर्न फॉल्स कर देगा यहाँ पे TSC, और इसको रिटर्न फॉल्स कर दिया इसको। ठीक है, तो राइट नाउ यहाँ पे लेस देन इक्वल टू भी हमने देखा था। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखा था स्टिक नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो स्टिक इक्वल टू मतलब डेटा और उसका डेटा टाइप बोथ भी सेम होना चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पे देखेंगे हम स्टिक इक्वल टू, तो स्टिक इक्वल टू इसको स्टिक इक्वल टू कहते हैं। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे, जैसे कि मान लो यहाँ पे ये जो मेरा नम है, यहाँ पे num1 के अंदर 10 रखता हूँ और इसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर मैं 10 रखता हूँ। ठीक है, और दोनों को इक्वल लगाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, num2 इक्वल टू num3, तो यहाँ पे कंपेरिजन अपेयर टू बी अनइंटेंशनल बिकॉज द टाइप नंबर एंड स्ट्रिंग हैव नो ओवरलैप। ठीक है, तो यहाँ पे num1 ओके इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू यहाँ पे num2। ओके, ये जो स्टिक टाइप इक्वल टू जो ऑपरेटर है, ये टाइप स्क्रिप्ट में नहीं वर्क करेगा, ये जावास्क्रिप्ट में वर्क करेगा, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट में ऑलरेडी डेटा टाइप है, इसके वजह से ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे मैं इसको एनी कर देता हूँ यहाँ पे, और इसको भी एनी कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं इसको चेक करता हूँ num1 इज इक्वल टू num2। ठीक है, इसको एनी कर दिया है यहाँ पे, और num2 के अंदर भी एनी कर दिया है, तो इसके अंदर नंबर 10 रखा है, इसके अंदर नंबर स्ट्रिंग के अंदर 10 रखा है। तो इक्वल टू ऑपरेटर दोनों को इक्वल कंसीडर करता है या नॉट इक्वल चेक करेंगे हम यहाँ पे। बाइनरी फाइल, तो यहाँ पे उसने ट्रू दे दिया है, मतलब 10 और जो नंबर ये नहीं है, मतलब ये स्ट्रिंग में 10 है और ये नंबर में 10 है, लेकिन ये दोनों को सेम कंसीडर करता है। ठीक है, अगर मैं स्ट्रिंग इक्वल टू दे दूँ यहाँ पे, तो अब ये क्या आउटपुट देता है हम चेक करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे कंपेयर, तो अब ये फॉल्स देता है, तो यहाँ पे चेक करता है कि वैल्यू जो है यहाँ पे वैल्यू सेम है दोनों की, 10 और 10, बट इसका डेटा टाइप जो है वो इसका स्ट्रिंग है और इसका नंबर है, तो यहाँ पे ये रिटर्न फॉल्स करेगा। तो ये रिटर्न तभी करेगा दोनों की भी वैल्यू सेम है और डेटा टाइप भी सेम है, तो इसके डेटा टाइप भी मैं सेम कर देता हूँ यहाँ पे दोनों का। अब ये रिटर्न ट्रू कर देगा। यहाँ पे कंपाइल कर दिया यहाँ पे नोड, यहाँ पे अभी ये ट्रू कर दिया इसने। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है स्ट्रिक्ट इक्वल टू ऑपरेटर। और नॉट स्ट्रिक्ट का इक्वल टू ऑपरेटर ये क्या करता है, दोनों स्ट्रिक्टली इक्वल नहीं है तभी रिटर्न ट्रू करता है। जैसे कि मैं यहाँ पे स्ट्रिंग देता हूँ, यहाँ पे स्ट्रिंग देता हूँ और यहाँ पे मैं नॉट इक्वल टू लगाता हूँ, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब ये वैल्यू इक्वल है ये दोनों की, 10 और 10 है, लेकिन इनका डेटा टाइप इक्वल नहीं है, तभी ये जाके ट्रू कर देगा। तो ये स्ट्रिक्टली नॉट इक्वल है
तो ये स्ट्रिक्टली नॉट इक्वल ऑपरेटर ट्रू तभी करेगा जब दो ऑपरेंड स्ट्रिक्टली नॉट इक्वल होंगे, ठीक है। तो जैसे इसको हम बाइनरी फाइल को कंपाइल करेंगे और इसको रन करेंगे तो ये ट्रू आ गया है यहाँ पे, ठीक है। अगर ये स्ट्रिक इक्वल है, यहाँ पे ये स्ट्रिक इक्वल है तो अब ये रिटर्न फॉल्स करेगा। रिटर्न फॉल्स करेगा, ठीक है। तो ये स्ट्रिक नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है, तो इसका मतलब दो ऑपरेंड स्ट्रिक्टली नॉट इक्वल होने चाहिए, ओके। तो तभी रिटर्न ट्रू करेगा, ओके। अब अदरवाइज रिटर्न फॉल्स करेगा यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो ये ऑपरेंड का यहाँ पे हमारा ख़त्म हो चुका था, ऑपरेंड का यहाँ पे, ठीक है। तो इसके आगे का देखेंगे हम यहाँ, ओके। तो अभी हम देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में, ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में हम देखेंगे कि किस तरीके से, तो हमने थ्योरी में ऑलरेडी पढ़ा है लॉजिकल ऑपरेटर, तो यहाँ पे हम उसका प्रैक्टिकल करके देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हियर लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर में एम्परसेंड है, इसी को हम बोलते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर, ठीक है। तो ये क्या करता है, दोनों ऑपरेंड ट्रू है तो रिटर्न ट्रू करता है, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स करता है, ओके। जैसे कि यहाँ पे कांस्टेंट रिजल्ट इज इक्वल टू जैसे 2 greater than 5 एंड 40 not equal to 30। ठीक है, या फिर हम वेरिएबल लेंगे लेट x इज इक्वल टू 40 एंड नाउ x नॉट इक्वल टू 30, ठीक है। तो ये ऑपरेंड 1 हो गया है, ये ऑपरेंड 2 हो गया है, और ये एंड ऑपरेटर है। अगर दोनों का रिजल्ट ट्रू है तो ये रिटर्न ट्रू करेगा रिजल्ट के अंदर, और दोनों में से एक भी फॉल्स है तो उसी रिटर्न फॉल्स कर देगा वो, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 greater than 5 है क्या, नहीं, यहाँ पे फॉल्स आया है तो आगे चेक नहीं करेगा, डायरेक्टली फॉल्स रिटर्न कर देगा रिजल्ट के अंदर। यहाँ पे console.log और रिजल्ट, और इसके अंदर रिटर्न फॉल्स कर देगा वो। फाइल का नाम है बाइनरी tsc binary.ts फाइल नोड, यहाँ पे रिटर्न फॉल्स कर दिया ये, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 6 देता हूँ, 6 greater than 5 और x नॉट इक्वल टू 30, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो 6 greater than 5 है, रिटर्न ट्रू। जैसे ट्रू आ गया x नॉट इक्वल टू 30 है, यस रिटर्न ट्रू, दोनों भी ट्रू आ गए तो रिजल्ट इसका ट्रू आ जाएगा यहाँ पे। ये हो गया, इसका रिटर्न ट्रू आ चुका है इसका, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ है, ये एंड ऑपरेटर क्या करता है, आपका वर्क करता है, ठीक है। अभी हम देखेंगे और ऑपरेटर, लॉजिकल और, इसी को इस तरीके से रेफर किया जाता है, लॉजिकल और ऑपरेटर यहाँ पे इस तरह से रेफर किया जाता है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे ये कोड ऑलरेडी हमने लिया है, ठीक है। तो एंड की जगह हमें और लगाना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि और ऑपरेटर दोनों में से कोई एक भी ट्रू है तो रिटर्न ट्रू कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पहले ये इसका रिजल्ट 6 greater than 5 है, तो ये ट्रू है तो ये चेक नहीं करेगा, डायरेक्टली रिटर्न ट्रू कर देगा यहाँ पे। तो इसको कंपाइल करेंगे, पहले कंपाइल करने के बाद इसको रन करेंगे, तो ये देखो यहाँ पे ट्रू आ चुका है, ठीक है। अब इसको ज़रूरत नहीं दोनों कंडीशन ट्रू होने की, तो ये कंडीशन मान लो x इक्वल टू 30, तो एक कंडीशन भी ट्रू है तो ये रिटर्न ट्रू करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे कंडीशन बदल देता हूँ। अब यहाँ पे 3 greater than 5 है, फॉल्स, फिर ये चेक करेगा x इक्वल टू 3 है, नहीं फॉल्स, तो दोनों ही फॉल्स है तो रिटर्न फॉल्स करेगा।
रिटर्न फॉल्स करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका और ऑपरेटर यहाँ पे वर्क करता है, यहाँ पे इसी को लॉजिकल और कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने और ऑपरेटर अच्छी तरीके से देखा था। जहाँ पे कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर हम देखेंगे, यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी देखते हैं हम टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी और इसी को कंडीशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, कंडीशनल टर्मिनल ऑपरेटर। ठीक है, तो मान लो मेरे पास एक वेरिएबल है कांस्टेंट ए जेड नाम से या फिर एक्स नाम से। मुझे इसके अंदर क्या करना है, अगर नंबर एक इवन है तो इवन नाम देना है, अगर ऑड है तो ऑड नाम देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वेरिएबल नम ले लूँगा, यहाँ पे कांस्टेंट नम नाम से वेरिएबल ले लूँगा, नम इज इक्वल टू 25। ठीक है, अभी यहाँ पे हम टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे इस तरीके से। अगर मेरा नम मॉड 2 करूँगा इसको और इक्वल टू इस रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये इवन नंबर है। तो ये कौन सा नंबर है, नंबर इज इवन, नंबर इज इवन। ठीक है, अगर ये नहीं है तो यहाँ पे नंबर इज ऑड, नंबर इज ऑड। ठीक है, तो ये टर्नरी ऑपरेटर क्या करेगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो ये जो वैल्यू है ये इसके अंदर चली जाएगी, और कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू एक्स के अंदर चली जाएंगे। तो यहाँ पे एक्स के अंदर दोनों में से कोई तो भी एक वैल्यू असाइन होगी, लेकिन वो डिपेंड करता है इस कंडीशन के ऊपर। इस कंडीशन का रिजल्ट अगर ट्रू आता है तो ट्रू वैल्यू ये है, अगर फॉल्स आता है तो फॉल्स वैल्यू ये है। तो इस केस में 25 को अगर 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 नहीं आता है, 0 नहीं आता है, 1 आता है, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी और यहाँ पे आउटपुट आएगा ऑड नंबर। तो ऑड नंबर ये एस के अंदर चला जाएगा, और यहाँ पे console डॉट लॉग हम क्या करेंगे, एक्स को प्रिंट करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल एस करके एक्स को प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो CLS TSC बाइनरी डॉट TS और यहाँ पे नोट और नंबर इज़ ऑड, इस तरीके से ये नंबर ऑड इसके अंदर चला गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको 0 देता हूँ तो नम मॉड 2 इक्वल टू 0 है क्या, तो यस। अगर 20 को 2 से मॉड किया तो रिमाइंडर 0 आता है, 0 इक्वल टू 0 है तो नंबर इज इवन क्या होगा, ये चला जाएगा एक्स के अंदर। ठीक है, और एक्स को प्रिंट करेंगे तो आउटपुट आएगा नंबर इज इवन। तो हियर TSC बाइनरी नोड नंबर इज इवन आउटपुट आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कंडीशनल असाइनमेंट कर सकते हो यूजिंग आपका टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल करके आप कंडीशनली असाइन वैल्यू कर सकते हो वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे नलिश क्वेश्चन ऑपरेटर यहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, तो ये ऑपरेटर आपको जब ऑब्जेक्ट शुरू होगा उसी टाइम ये ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता, मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी भी इसको यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे देखो नलिश ऑपरेटर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कांस्टेंट एक्स देता हूँ, एक्स के अंदर मान लो नल वैल्यू देता हूँ मैं यहाँ पे, और कांस्टेंट जेड देता हूँ, और जेड इक्वल टू एक्स क्वेश्चन मार्क वेलकम, वेलकम। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि ये क्या करता है, एक्स के अंदर नल है या अनडिफाइंड अगर है तो ये वैल्यू डायरेक्टली जेड के अंदर रख देता है। ठीक है, अगर इसके अंदर नल अनडिफाइंड नहीं है तो इसी की वैल्यू इसी के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो अभी आउटपुट हमारा वेलकम आएगा, तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। अगर इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, नल या अनडिफाइंड है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वैल्यू इसके अंदर रख देता है। तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग जेड यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट करेंगे हम TSC बाइनरी, और यहाँ पे नोड, यहाँ देखो यहाँ पे वेलकम नाम आया है क्योंकि इसके अंदर नल है। अब नल की जगह हम अनडिफाइंड देते हैं यहाँ पे, और चेक करते हैं इसको, कंपाइल कर देंगे इसको और रन कर देंगे, तो यहाँ पे देखो वेलकम आ चुका है। इसके अंदर की वैल्यू नल या अनडिफाइंड है
तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वैल्यू दे देगा। अगर इसके अंदर कुछ वैल्यू मैं रखता हूँ गुड मॉर्निंग, तो अभी इसके अंदर गुड मॉर्निंग है तो ये गुड मॉर्निंग ही जेड के अंदर जाएगा, वेलकम नहीं जाएगा यहाँ पे। ओके, और कंपाइल करेंगे इसको और यहाँ पे देखो गुड मॉर्निंग ही चला गया है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है। आपको बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू कौन सी चाहिए आप वो वैल्यू इसके ज़रिए इंसर्ट कर सकते हो। अभी यहाँ पे देखो टाइप ऑफ ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर क्या करता है, वेरिएबल का डेटा टाइप हमें बताता है। ठीक है, तो चलो मान लो हम टाइप ऑफ ऑपरेटर, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ console.log टाइप ऑफ, और मैं 10 देता हूँ। ठीक है, तो टाइप ऑफ 10 क्या है, 10 क्या है वैल्यू है इसका डेटा टाइप, ये क्या करेगा प्रिंट करके देगा। तो 10 का डेटा टाइप क्या है, नंबर है, तो ये आउटपुट नंबर दे देगा हमें। लेट x इज इक्वल टू ट्रिपल एस इज इक्वल टू 10 कर देता हूँ मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट। अब एरर नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो टाइप ऑफ 10 कर दिया मैंने यहाँ पे, तो क्लियर कर देंगे इसको। पहले ts फाइल को रन करेंगे, कंपाइल हो गई फाइल हमारी। अब इसको रन करेंगे तो देखो यहाँ पे इसका डेटा टाइप यहाँ पे नंबर आ चुका है। यहाँ पे तो नंबर क्या है, 10 का डेटा टाइप है। ओके, तो 10 का डेटा टाइप नंबर यहाँ पे आ चुका है। सो राइट नाउ अभी मेरे पास एक वेरिएबल है कांस्टेंट नेम इज इक्वल टू शीतल। अब ये नेम का डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है। तो ये console.log हम प्रिंट करेंगे console.log, और यहाँ पे हम दे देंगे नेम, टाइप ऑफ नेम, तो ये डेटा टाइप देगा वेरिएबल का टाइप ऑफ। इस तरीके से आप यूज़ सकते हो, या ब्रैकेट भी यूज कर सकते हो नेम। ठीक है, कंट्रोल एस, तो ये नेम का डेटा टाइप क्या है, शीतल स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग का डेटा टाइप स्ट्रिंग आएगा। ठीक है, तो नेम टाइप ऑफ नेम, तो अभी ये आएगा स्ट्रिंग, यहाँ पे डेटा टाइप आ गया, स्ट्रिंग आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका टाइप ऑफ ऑपरेटर वर्क करता है। उसके बाद हमने देखा था शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर देखे थे हमने। ठीक है, शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर, पार्शियल ऑपरेटर चैप्टर इज ओवर, शॉर्ट हैंड असाइनमेंट। if else देखा था और फॉर देखा था। ऐड एंड असाइन ऑपरेटर। ठीक है, उसके बाद देखा था हमने ऐड एंड असाइन ऑपरेटर देखा था यहाँ पे। ऐड एंड असाइन ऑपरेटर प्लस इक्वल टू। ठीक है, तो ये ऑपरेटर कैसे वर्क करता है, जैसे लेट x इज इक्वल टू 10, ठीक है, एंड x प्लस इक्वल टू 20 कर दूंगा, तो इसी का ही इंटरनली किस तरीके से होगा, x इक्वल टू x प्लस 20। ठीक है, तो console.log में आउटपुट देखेंगे इसका, x को प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो x प्लस इक्वल टू 20 का मतलब x इक्वल टू x प्लस 20, तो x की वैल्यू कितनी है 10, 10 प्लस 20 30 आउटपुट यहाँ पे आना चाहिए। देखो यहाँ पे आउटपुट आ चुका है यहाँ पे 30। ठीक है, ये होगा ऐड एंड असाइन ऑपरेटर।
दूसरा है सबट्रैक्शन एंड असाइन, इसको माइनस इक्वल टू हम कहते हैं, ठीक है। जैसे कि लेट नम इज इक्वल टू 10 वैल्यू है यहाँ पे, और यहाँ पे नम माइनस इक्वल टू 50, ठीक है, या फिर 5, ठीक है। तो जैसे भी ये लिखेंगे तो इंटरनली कैसे होगा इसका, नम इक्वल टू नम माइनस 5, ठीक है। तो नम के अंदर कितना है 10 माइनस 5, 5 आउटपुट यहाँ पे आना चाहिए। तो नम के अंदर 5 चला गया, कंसोल डॉट लॉग। अभी हम क्या करेंगे, नम ले लेंगे यहाँ पे इस तरीके से नम, ठीक है। तो आउटपुट हमारा नम के अंदर 10 था, तो अभी 5 चला गया। सर आज के दिन थोड़ा स्टॉप कर सकते का, थोड़ा मुझे बाहर जाना था, काम था। ठीक है, चलेगा स्टॉप। तो बाकी का जो प्रैक्टिकल ये करके हाँ देखोगे घर चलेगा, पे, कर लूंगी मैं। ये हाँ सर घर कर पे। लूंगी। हम्म, ठीक है, तो घर पे करके देखो, अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे हाँ बोलो। सर चलेगा। ओके, ठीक है, चलेगा फिर। ओके, थैंक यू सो मच।